का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रैंक प्रॉब्लम। और मैं आप सबको एश्योर करती हूँ कि आज का लेक्चर सुनने के बाद आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये मेरा आपसे वादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड फादर बी कन्वर्टेड, कि फादर वर्ड के लेटर्स को लेकर एंड ऑल द वर्ड्स सो फॉर्म बी लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी। क्या बोल रहा है कि फादर वर्ड के सभी लेटर्स को लेकर अगर डिक्शनरी बना दी जाए तो उस डिक्शनरी के अंदर फादर वर्ड की पोजीशन क्या होगी, उस फादर वर्ड का हमें रैंक निकालना है। चलिए इसको हम पहले डिस्कस करेंगे डिटेल्ड मेथड से। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा वर्ड है फादर, तो हमने यहाँ लिखा फादर। फिर बच्चों हम इस फादर वर्ड के सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे कि सबसे पहले कौन आएगा, ए, फिर ई, फिर एफ, फिर एच, फिर आर एंड लास्ट टी। अब देखिए फादर वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं, 6। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 6 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड लेटर्स हैं उनको 1 बाय 1 पिक करेंगे और चेक करेंगे कि उनकी हेल्प से हम कितने लेटर्स बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ से पिक किया ए। अब बच्चों जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा तो ये हमारा हो गया फिक्स। अब क्या जो हमारा वर्ड हमें चाहिए फादर, उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे हमें ए चाहिए नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस। अब हमारे रिमेनिंग लेटर्स कितने रह गए, 5, एंड हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, 5। तो हम कितने नंबर ऑफ वेज से इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं कि ए से शुरू होने वाले वर्ड्स बन जाए। अब ए तो फिक्स हो चुका है, तो कितने लेटर्स बचे, 5, एंड 5 तरह से ही उनको अरेंज कर सकते हैं। तो ए से बनने वाले ऐसे टोटल वर्ड्स बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ए तो हमें यहाँ नहीं चाहिए था, फिर हम अल्फाबेटिकली चलेंगे और चेक करेंगे इससे नेक्स्ट लेटर कौन सा है। ए से हम बना चुके हैं, इसके बाद हम आएंगे ई पे। हमने यहाँ पे लिखा ई। क्या हमें ई चाहिए फादर के अंदर, नहीं चाहिए, सबसे पहले पोजीशन पे ई नहीं चाहिए, तो हमने किया क्रॉस। अब हमारे पास 5 लेटर्स 5 बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट केस। हमने फिर से हमारे वही 6 बॉक्सेस बना लिए और हम अब क्या लेके आएंगे यहाँ पे, एफ। क्या फादर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे हमें एफ चाहिए, तो हम इसको करेंगे टिक। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो लेटर हमें जिस पोजीशन पर चाहिए तो वो फिक्स हो जाएगा। अगर वो टिक हो गया ना तो उसमें हम नंबर ऑफ वेज डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमें एफ चाहिए था, तो हमारा एफ हो गया फिक्स। अब वही अल्फाबेटिकली दोबारा से फिर अल्फाबेटिकली हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास आया ए। क्या हमें एफ के बाद ए चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था, तो हमने किया टिक। अब फिर हम इसके केसेस डिस्कस नहीं करेंगे और हम फिर से अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास ए तो हमारा फिक्स हो चुका है, उसके बाद आएगा ई। यहाँ पे आया ई। क्या हमें एफ के बाद ई चाहिए, नहीं चाहिए, तो हम करेंगे क्रॉस। अब कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इस तरह के, 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 लेटर्स रह चुके हैं और 3 ही बॉक्सेस रह चुके हैं। ऐसे वर्ड्स जो एफ ए ई से शुरू होंगे वो कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। अब हम इसके बाद डिस्कस
बाद देखिए क्या आया, एफ। एफ हमारा फिक्स हो चुका है। फिर एच, क्या हमें यहाँ पर एच चाहिए? नहीं चाहिए। तो वही 3 लेटर्स रह गए, 3 बॉक्सेस रह गए। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? 3 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट केस। उसके अंदर हम फिर से 6 बॉक्सेस बना लेंगे और यहाँ पे हमारा एफ ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, ए ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अब अल्फाबेटिकली चलेंगे। ए हमारा, हम ई को डिस्कस कर चुके हैं, एफ फिक्स हो गया था, एच को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर आर के नंबर ऑफ केसेस, अगर यहाँ पर आर आएगा तो इस क्या हमें फादर के अंदर थर्ड पोजीशन पर आर चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये कर दिया क्रॉस। कितने नंबर ऑफ वेज रह गए? 3 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट केस, एफ हमारा फिक्स हो चुका है, टिक कर दिया। ए हमारा फिक्स हो चुका है तो इसको भी टिक कर दिया। अब देखिए, अब हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं अल्फाबेटिकली। आर के बाद कौन आएगा? टी। क्या हमें थर्ड पोजीशन पर टी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो टिक किया। इसके केस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये टिक हो चुका है। उसके बाद हम फिर से अल्फाबेटिकली आएंगे। क्या हमें ए फिक्स हो चुका है, दोबारा से नहीं आ सकता। ई, क्या यहाँ पर हम जब ई लेंगे हमें फोर्थ पोजीशन पे ई चाहिए? नहीं चाहिए। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? 2 फैक्टोरियल्स। अब हमारा नेक्स्ट केस आ गया। इसके अंदर फिर से हम डिस्कस करेंगे। एफ फिक्स हो चुका है, ए फिक्स हो चुका है, टी फिक्स हो चुका है। अब देखिए ई के बाद हमारे पास कौन आएगा? एफ तो फिक्स हो चुका है ऑलरेडी। और अब हम क्या लेंगे? एच। हमने यहाँ पे लिया एच। क्या हमें फोर्थ पोजीशन पे एच चाहिए? तो हम करेंगे टिक और इसके केसेस हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब हम फिर से अल्फाबेटिकली चलेंगे। हमारा ए फिक्स हो चुका है, इसके बाद आया ई। हमने यहाँ लिखा ई। क्या हमारे फिफ्थ पोजीशन पे ई चाहिए? तो इसको हमने फिर से किया टिक। अब हम इसके केस डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपको पता है एक ही लेटर रह गया, हम उसको जैसे यहाँ अरेंज करेंगे हमारे पास हमारा वर्ड फादर मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ वेज आए हैं इन सबको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास वो वर्ड्स निकलेंगे जो फादर से पहले आ चुके होंगे। मतलब वो फादर का रैंक नहीं होगा, फादर वर्ड से पहले जितने उससे पहले वर्ड्स बन चुके होंगे इन लेटर्स को लेकर डिक्शनरी के अंदर, तो वो उनका रैंक होगा, उनका सम होगा। जैसे कि 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। हम इन सबको ऐड करेंगे। 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल इज 6, अगेन 3 फैक्टोरियल, हम 6 तो कितना हो गया? 18। ओके, उसके बाद कितना है? 2 फैक्टोरियल 2। हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 260। ठीक है, ये जो 260 वर्ड्स होंगे ना वो कौन से वर्ड्स होंगे? जो इस फादर वर्ड से पहले बन चुके होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? पोजीशन ऑफ द वर्ड फादर। तो फादर की पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो रैंक या फिर पोजीशन होगी फादर की वो क्या होगी? 261। हमारा आंसर होगा बी। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से सोल्व करेंगे। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड। उसके लिए क्या है बेटा? इस फादर वर्ड को
लिखना है हमें। यहाँ पे लिखेंगे हम F A T H E R। अब फादर वर्ड के अंदर अल्फाबेटिकली जो उनकी पोजीशन आ रही है ABCD के अकॉर्डिंग नहीं, जो फादर वर्ड के अंदर लेटर्स यूज हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनको हमें नंबरिंग देनी है। ठीक है, सबसे पहले जो इन लेटर्स के अंदर सबसे पहले वर्ड लेटर आएगा वो आएगा A, तो हमने इसके ऊपर लिख देना है 1। इसके बाद क्या आएगा E, तो इसके ऊपर लिख देना है हमने 2। फिर F 3, फिर H 4, फिर R 5, देन T 6। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या करना है, जिस वर्ड के लिए हम चेक कर रहे हैं, अब मान लीजिए हम F के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 के राइट में, 3 को लेकर नहीं, 3 के राइट में ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो इस 3 से छोटे हैं। ठीक है, तो 3 के राइट में 3 से छोटा कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 ही वर्ड्स हुए ना, तो हमें F के नीचे लिख देना है 2। ओके, इसके बाद हम गए A पे, 1 के राइट में 1 से छोटे कितने लेटर्स हैं, 1 से छोटा तो कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। अब 6 के राइट में 6 से छोटे कितने लेटर्स हैं, 6 से छोटे तो ये तीनों ही है, 4 2 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। फिर 4 के राइट में 4 से छोटा 2 ही होगा, तो मतलब 1 लेटर होगा, तो हमने लिखा 1। अब 2 के राइट में 2 से छोटा तो कोई है ही नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे 0। और 5 के राइट में तो कुछ है ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे अगेन 0। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फाबेटिकली इनको नंबरिंग दी, उसके बाद जिस प्लेस के लिए हम चेक कर रहे हैं उसके राइट में उससे छोटे कितने लेटर्स हैं उनको यहाँ पर लिखा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल एंड लास्ट 5 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की आपस में इन दोनों रोज की मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर क्या आएगा, देखिए, तो हम किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, 1 into 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, and 6 3 जा 18, 0 into 4 factorial is again 0, and 5 factorial is 120, and 122 जा 240। इन सब को हम क्या करेंगे ऐड, यहाँ 0 था तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन गए, कितने बन गए ये 260। ओके, अब ये वो वर्ड्स हैं जो फादर वर्ड से पहले पहले आ चुके हैं, लेकिन हमें निकालना है पोजीशन ऑफ वर्ड फादर, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे 1 ऐड, एंड आवर आंसर इज 261। ओके, आई होप कि ये जो दोनों ही मेथड है आप सबको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबको डिटेल्ड मेथड क्लियर हो चुका होगा। अब हम 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक मेथड से करते हैं ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए और आप इस मेथड को बिल्कुल भी ना भूलो। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर स्मार्ट वर्ड को हम डिक्शनरी के अंदर उसकी लेटर्स की हेल्प से डिक्शनरी के अंदर ऐसे वर्ड्स बनाएं तो हमें पोजीशन ऑफ स्मार्ट निकालनी है। तो हमने
अब इसको अल्फाबेटिकली क्या किया था हमने, इस लेटर्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग दी थी। सबसे पहले A1, फिर M2, फिर R3, फिर S4 एंड देन T5। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि 4 के राइट में 4 से छोटे कितने लेटर्स हैं। 4 से छोटा कौन होगा, 2, 1, 3, 3 हुए तो हमने लिखा 3। अब 2 के राइट में 2 से छोटा कौन कौन होगा, 1, तो यहाँ पे आया 1। 1 के राइट में कौन से छोटा, तो कोई भी नहीं है तो 0। 3 के राइट में 3 से छोटा है, नहीं है, 5 है तो 5 3 से बड़ा है तो 0। क्या 5 के राइट में कोई है तो किससे छोटा और बड़ा होगा, तो इसलिए 0। फिर हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू किया था। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। कितना आया, देखिए जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों टर्म्स तो 0। ये 1 into 3 factorial is 6 and 4 factorial is 24 and 24 into 3 कितना हो जाएगा, 72। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 78। ये जो 78 है वो क्या है कि स्मार्ट वर्ड से पहले इन लेटर से मिलकर 78 वर्ड्स बन चुके हैं। तो स्मार्ट वर्ड का जो रैंक होगा, पोजीशन होगी डिक्शनरी के अंदर वो कितनी होगी, +1, दैट इज 79। और आंसर इज सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुद से सोल्व करें वीडियो को यहीं पे पॉज करके और फिर आपका आंसर चेक करें। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्या है, रैंक वर्ड दिया हुआ है और रैंक का ही रैंक निकालना है। ठीक है, तो हम लेते हैं रैंक वर्ड। हमने लिखा सबसे पहले रैंक, RANK। अब रैंक वर्ड के लेटर्स के अकॉर्डिंग इनको नंबरिंग देंगे। A सबसे पहले 1, then K 2, फिर N 3, फिर R 4। अब हम क्या करेंगे, 4 के राइट में 4 से छोटे कितने लेटर्स हैं, 1, 3, 2, तीनों इससे छोटे हैं तो 3। 1 के राइट में कोई है उससे छोटा, नहीं, 0। 3 के राइट में उससे छोटा एक लेटर है तो 1। 2 के राइट में कोई ऐसा लेटर है जो 2 से छोटा है, नहीं, 0। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको आखिर में ऐड करेंगे। ये 0 into something 0, 1 into 1 1, 0 into something 0, 3 factorial is 6, 6 3 18, 18 एंड इन सबको जब प्लस करेंगे कितना हो गया, 19। रैंक वर्ड से पहले 19 वर्ड बन चुके हैं रैंक वर्ड के लेटर्स को लेकर, तो रैंक का रैंक क्या होगा, 20। और आंसर इज सी। चलिए बच्चों, अब हमने जो 3 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस टाइप के आप क्वेश्चंस बहुत ही इजी, शॉर्ट ट्रिक से भी और डिटेल्ड मेथड से भी इजीली कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रॉब्लम क्रिकेट। अब हमने क्या करना है, क्रिकेट वर्ड के साथ जो लेटर से वर्ड्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका रैंक बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि क्रिकेट के अंदर जो लेटर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। देखो सी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए थे
नहीं हो रहे थे। तो इसमें भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा, बस हल्का सा चेंज रहेगा। और मैं वही क्या करेंगे, हम दोबारा से उसी डिटेल मेथड से पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर दोबारा से शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले अपना वर्ड लिखा क्रिकेट। अब हमने क्या किया, डिटेल मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था, है ना। उस पे जाओ, सबसे पहला स्टेप क्या किया था, अल्फाबेटिकली लेटर्स को अरेंज किया था। तो क्रिकेट के अंदर हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली लेटर्स को अरेंज करेंगे। सबसे पहले सी, फिर अगेन सी, फिर ई, फिर आई, फिर के, फिर आर, फिर टी। फिर हमने क्या किया था, बॉक्सेस बनाए थे। कितने बॉक्स बनाए थे, जितने लेटर्स थे। यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बॉक्सेस भी कितने बनाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने क्या किया, अल्फाबेटिकली लेटर्स को पिक करना स्टार्ट किया। सी, यहाँ लिखा सी। क्या हमें हमारे ओरिजिनल वर्ड में फर्स्ट पोजीशन पर सी चाहिए, टिक। अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ पेज काउंट नहीं करेंगे। अब हम क्या चलेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेक्स्ट लेटर की तरफ चलेंगे। सी आ चुका है, फिक्स हो चुका है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब आएगा सी। क्या हमें सेकंड नंबर पे सी चाहिए, नहीं चाहिए। तो अब हम इसके नंबर ऑफ पेज डिस्कस करेंगे। कितने लेटर्स रह गए, 5। कितने बॉक्सेस, 5। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो डबल सी से मिलकर बनेंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। फिर वही अगेन सारे बॉक्सेस, फिर हमारा फिक्स हो चुका है, इसको हम नहीं लाएंगे यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, अगेन अल्फाबेटिकली चलेंगे। सी हम देख चुके हैं। अब आएगा ई। क्या हमें सेकंड नंबर पर ई चाहिए, नहीं चाहिए। अगेन वही 5 बॉक्सेस, 5 लेटर्स, नंबर ऑफ पेज 5 फैक्टोरियल। फिर से नेक्स्ट केस, वही 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7। सी फिक्स हो चुका है। ई के बाद कौन आएगा, आई। क्या हमें यहाँ आई चाहिए, नहीं चाहिए। फिर से कितने नंबर ऑफ पेज, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर से हम वही बॉक्सेस बनाएंगे और हम क्या करेंगे, लेटर्स को अरेंज करेंगे। सी फिक्स हो चुका है। आई के बाद कौन आएगा, के हमें नहीं चाहिए। फिर से 5 फैक्टोरियल पेज। फिर से नेक्स्ट केस, वही नंबर ऑफ बॉक्सेस। सी हमारा फिक्स। के यहाँ पे फिर से अल्फाबेटिकल चले, के नहीं चाहिए था। फिर हम करेंगे आर। क्या हमें सेकंड नंबर पर आर चाहिए, टिक। नंबर ऑफ पेज डिस्कस नहीं करेंगे। फिर से अगेन अल्फाबेटिकली ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। सी फिक्स हो चुका है। उसके बाद सी, यहाँ पे सी। क्या हमें थर्ड नंबर पर सी चाहिए, नहीं चाहिए। नंबर ऑफ बॉक्सेस 4, नंबर ऑफ लेटर्स रह गए 4। कितने नंबर ऑफ पेज, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस, यहाँ पे फिर से 7 बॉक्सेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सी फिक्स, आर फिक्स। अब सी के बाद क्या चाहिए, ई हमने लिखा ई। क्या ई चाहिए थर्ड पोजीशन पे क्रिकेट में, नहीं चाहिए। क्रॉस। कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस, 4। कितने नंबर ऑफ लेटर्स रह गए, 4। कितने नंबर ऑफ पेज मिल जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। फिर अगेन वही 7 बॉक्सेस, 3 4 5 6 7। सी फिक्स हो चुका है, नहीं दोबारा हम करेंगे। आर फिक्स हो चुका है। ई के बाद फिर आएगा आई। क्या हमें थर्ड नंबर पर आई चाहिए, फिक्स। इसके नंबर ऑफ पेज काउंट नहीं करेंगे। फिर से अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सी फिक्स हो चुका है। अगेन सेकंड सी, यहाँ सी। क्या फोर्थ पोजीशन पर सी आएगा, फिक्स। नंबर ऑफ पेज फिर से नहीं। फिर अल्फाबेटिकली फिर चलाओ। सी फिक्स हो गया, सी फिक्स हो गया। फिर थर्ड नंबर पे कौन आएगा, ई। क्या हमें यहाँ ई चाहिए, नहीं चाहिए। कितने नंबर ऑफ पेज, कितने बॉक्सेस, कितने लेटर्स, 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ पेज। फिर 1 2 3 4 5 6 7। सी फिक्स, आर फिक्स, आई फिक्स, सी
ये वर्ड बन गया क्रिकेट। अब उसने क्वेश्चन में देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या बोला उसने, नंबर ऑफ वर्ड बिफोर द वर्ड क्रिकेट। अब उसने क्रिकेट का रैंक नहीं, उसने पूछा कि क्रिकेट से पहले पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं। तो हमने क्या किया था, इन सब का सम किया था, वही थे कि उस वर्ड से पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं। तो इसमें सिंपल हम वन ऐड नहीं करेंगे, इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। ओके, 5 फैक्टोरियल कितना होगा 120, ये फिर से 120 120 120 120 into 4 कितना हो गया 480, फिर 4 फैक्टोरियल कितना हुआ 24, अगेन 24 24 and 24 48, then 2 factorial is 2, add here कितना आ गया 530। तो हमारे वर्ड क्रिकेट से पहले पहले कितने वर्ड आ चुके हैं 530। ठीक है, ये हमारा था डिटेल्ड मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे और बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा शॉर्ट ट्रिक। हमने क्या किया था शॉर्ट ट्रिक में, सबसे पहले हमारा वर्ड लिखा था क्रिकेट। अब क्या किया था, क्रिकेट के जो लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकली क्या दी थी, नंबरिंग दी थी इसी वर्ड के लेटर्स के अकॉर्डिंग, ABCD के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था C, तो 1। अब देखो यहाँ पे C क्या है, 2 बार है ना, तो क्या C से बड़ा हो सकता है, नहीं। C और C की पोजीशन तो क्या रहेगी, रैंकिंग सेम रहेगी अल्फाबेटिकली। तो अगर ये 1 है तो इसका ऑर्डर भी 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा E, तो यहाँ पे 2, फिर क्या आएगा I 3, फिर K 4, फिर R 5, फिर T 6। अब हमने क्या चेक किया था सेकंड स्टेप में कि जो वर्ड है उसके राइट में उससे छोटे कितने वर्ड्स हैं। अब 1 के राइट में 1 से छोटे कितने हैं, ये सभी तो छोटे नहीं है और 1 भी 1 से छोटा नहीं है, तो ऐसे कोई भी नहीं हुआ जो 1 से छोटा हुआ, तो 0। ठीक है, अब यहाँ है 5 के राइट में 5 से छोटे कौन कौन है, 1 2 3 4 4। 3 के राइट में 3 से छोटे, 3 के राइट में 3 से छोटे ये और ये कितने हो गए 2। 1 के राइट में क्या 1 से कोई छोटा है 0। 4 के राइट में सिर्फ ये है 4 से छोटा, तो 1। 2 के राइट में 6 है और 6 तो 2 से छोटा नहीं हो सकता, 0। और इस 6 के राइट में तो कुछ है ही नहीं है, तो ये किससे छोटा बड़ा होगा, इसलिए 0। फिर थर्ड स्टेप क्या था हमारा कि हमने इस लेफ्ट साइड से 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट किया था। यहाँ पे लिखेंगे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे छोटा सा एक स्टेप ऐड करना है हमें। क्यों ऐड करना है, क्योंकि जो वर्ड्स हैं लेटर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद इनको किसी नंबर से डिवाइड भी करना है, और वो नंबर क्या होगा वो ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। 1 को इंक्लूड करके, ध्यान से सुनना, 1 को इंक्लूड करके 1 के राइट में, 1 को इंक्लूड करके, जो ये वाला स्टेप है इसमें हम सिर्फ राइट में चेक करते थे। 1 इसमें क्या है, 1 को इंक्लूड करके 1 के
अब 1 को इंक्लूड करेंगे तो C आया, C के राइट में C है, ये रहा। तो ऐसे 2 लेटर्स हो गए जो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा। तो इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि 2 लेटर्स रिपीट कर रहे थे। और ये स्टेप ध्यान रखना कि जिसको चेक कर रहे हैं उसको इंक्लूड कर कर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, क्या R को इंक्लूड करके R के राइट में कोई लेटर्स रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब यहाँ पे देखो सभी में आगे कोई रिपीटेशन नहीं है, उनको इंक्लूड करके तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल से डिवाइड 1 फैक्टोरियल से डिवाइड 1 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब देखो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये तो आ गया 0। 5 फैक्टोरियल 120 120 इंटू 4 480, और डिवाइड करेंगे 1 से तो उतना ही रहेगा, कितना आ गया 480, ठीक है। और इन सबको हम ऐड करेंगे। 2 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज 24 and 24 into 2 48 and divided by 1 is 48। अब 0 into something 0, 2 factorial into 1 by 1 2 and 0 into something 0, कितना आ गया 50 50 और 480 530। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ वर्ड बिफोर द वर्ड क्रिकेट। अब हमें क्रिकेट का रैंक नहीं, क्रिकेट से पहले कितने वर्ड आ चुके हैं वो देखना था, और वही तो आंसर आ चुका है, क्योंकि क्रिकेट के लिए तो हम 1 ऐड करते थे, लेकिन यहाँ तो उसने पूछा बिफोर पहले, तो इतने ही वर्ड्स होंगे जो क्रिकेट वर्ड से पहले पहले आ चुके होंगे। तो आंसर इज बी, ठीक है। आई होप दोनों मैटर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको डिटेल मेथड से आप खुद करने की ट्राई करना। अब हम चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड आ गया, आपने बहुत बार क्वेश्चंस आए होंगे आपके सामने छोटी क्लासेस में भी, मिसिसिपी, ठीक है। अब हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे मिसिसिपी। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा वर्ड लिखेंगे मिसिसिपी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकली रैंकिंग देनी है ऊपर। सबसे पहले क्या आएगा, आई, तो ये आई को जहां जहां आई है उनको 1 नंबरिंग देंगे, ठीक है। 1, ये भी 1, ये भी 1। फिर क्या आएगा, एम, दिस इज 2। फिर पी 3, ये भी 3, क्योंकि पी और पी सेम है ना, बड़े छोटे नहीं है इसलिए सेम ही ऑर्डर आएगा। फिर एस 4 4 4 4। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, 2 को इंक्लूड नहीं करना, 2 के राइट में 2 से छोटे, 2 के राइट में 2 से छोटे कितने लेटर्स हैं, 2 से छोटा 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। 1 से छोटे, क्या 1 से छोटे हैं, नहीं, 1 है, 1 तो 1 के बराबर होता है, छोटा नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0। 4 के राइट में 4 से छोटे क्या क्या है, 1 2 3 4 5 5। 4 के राइट में 4 से छोटे 1 2 3 4 5 5।
0, 3 से छोटा सिर्फ ये 1, 3 से छोटा ये 1, 1 के राइट में कुछ नहीं है 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, 0 फैक्टोरियल वहां लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और इस साइड बढ़ाते रहेंगे। क्या करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर लेटर्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन डिवाइड भी करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। ये सबको आपस में मल्टीप्लाई, और इसको डिवाइड करेंगे n, n को इंक्लूड करके, n को इंक्लूड करके n के राइट में कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, क्या 2 रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, 1 1 1 1 4 बार रिपीट कर रहा है n के राइट में, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। s कितनी बार रिपीट कर रहा है, 4 बार, फिर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। p कितने बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। फिर इसी तरह इससे, लेकिन एक चीज देखिए, टाइम बचाने के लिए 0 इंटू समथिंग है, डिवाइड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देख लेते हैं। 1 को इंक्लूड करके, 1 के राइट में कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, 1 को इंक्लूड करके, 1 ये रहा 1 यहाँ है, इसको इंक्लूड करेंगे, 1 1 1 1 4 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। फिर और क्या क्या, 1 2 3 4 s 4 बार आ रहा है, 4 फैक्टोरियल, p 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, s को इंक्लूड करके, कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, s कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। इसके आगे i 3 फैक्टोरियल और p 2 फैक्टोरियल। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, s कितने बार आ रहा है, 3, इसको इंक्लूड करके, i 3 और p 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। 0 इंटू समथिंग है, लेकिन फिर भी i 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, s 2 फैक्टोरियल, p 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहाँ पे s को इंक्लूड करेंगे, s के राइट में कितने डिजिट्स, कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, s 2 बार, 2 फैक्टोरियल, i 2 बार, p 2 बार, s रिपीट नहीं कर रहा, i 2 बार, p 2 बार, तो एक बार i के नाम पर 2 फैक्टोरियल, एक बार p के नाम पर 2 फैक्टोरियल। 0 इंटू समथिंग 0, i 2 बार रिपीट कर रहा है, p 2 बार रिपीट कर रहा है, इसी तरह से p को इंक्लूड करके p 2 बार कर रहा है, i नहीं रिपीट कर रहा, फिर आगे कोई रिपीटेशन नहीं है, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उन सबको ऐड करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 1, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1, 0 इंटू समथिंग 0, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 24, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये चीज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 120, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल 2, इसके अंदर ये 3 2 फैक्टोरियल से इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60। फिर 0 इंटू समथिंग
5 into 7 factorial and then ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके 350। यहाँ पे कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, जब हम कैलकुलेट करेंगे 700, फिर 0 into समथिंग 0 एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा 12600। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13735। मतलब मिसिसिपी वर्ड से पहले पहले इतने वर्ड्स आ चुके होंगे, लेकिन हमें तो क्या बताना है, पोजीशन ऑफ वर्ड मिसिसिपी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13736 डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लग गए होंगे अब आपको। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को यही पॉज करो और ये क्वेश्चन अपने आप खुद से सोल्व करके आंसर निकालो और फिर वीडियो को अनपॉज करके चेक करो कि क्या आपका जो सोल्व ट्रिक आपने लगाई वो सही लगाई है नहीं। चलिए अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर चेक कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वर्ड है हमारा IITJEE। अब हमने क्या किया था, इस वर्ड के अंदर अल्फाबेटिकली इसी लेटर्स को नंबरिंग दी थी। सबसे पहले क्या आया था, ई नंबर 1, ये भी नंबर 1, फिर आई नंबर 2, फिर और ये आई भी नंबर 2 पे ही आएगा क्योंकि इसकी भी सेम नंबरिंग होगी, तो ये भी 2, फिर जे 3, फिर T 4। अब हमने क्या किया था, इसको इंक्लूड नहीं करना, रिमेंबर करो स्टेप 1। तो हमने क्या किया था, इस 2 के राइट में 2 से छोटे कितने वर्ड्स हैं, 2 के राइट में 2 से छोटा नहीं हो सकता, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 1 और 1, तो ऐसे वो लेटर्स हैं जो 2 से छोटे हैं। अब 2 के राइट में कितने हैं 2 से छोटे, 2, 4 के राइट में ये तीनों ही 4 से छोटे हैं, 3 के राइट में ये दोनों ही 3 से छोटे हैं, 2, 1 के राइट में 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 0, 1 के राइट में कुछ भी नहीं है तो 0। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, लेफ्ट साइड से हमने 0 फैक्टोरियल से शुरू किया था। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन एक इम्पोर्टेंट स्टेप, जहाँ पे लेटर्स रिपीट कर रहे थे तो हमने क्या किया था, इस 2 को इंक्लूड करके या फिर आई को इंक्लूड करके इसके राइट में कितने वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, आई 2 बार रिपीट कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। देन इसके राइट में टी रिपीट कर रहा है, नहीं, जे रिपीट कर रहा है, नहीं, ई कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अगेन। नाउ इस 2 के इस आई के इंक्लूड करके इसके राइट में कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, क्या आई रिपीट कर रहा है, नहीं, टी नहीं, जे नहीं, ई रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको देखेंगे, क्या टी रिपीट कर रहा है, नहीं, जे नहीं, ई 2 बार, 2 फैक्टोरियल। अब इसको इंक्लूड करेंगे, जे रिपीट नहीं कर रहा, ई 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई है तो हमें नीड नहीं है डिवाइड करने की, फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ई को इंक्लूड करके ई के राइट में 2 बार रिपीट हो रहा है, ई तो 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे तो इसके राइट में कुछ है ही नहीं तो ये रिपीट कहाँ से करेगा, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करते जाएंगे। 2 into 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 by 2 60 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल इज 24, देन 3 फैक्टोरियल इज 6 3 जा 18 by 2 9, 2 से 2 कैंसिल,
और ये तो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग 0। अब इन सबको क्या करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा यहाँ पे 95। कहने का मतलब क्या है कि IIT वर्ड से पहले 95 वर्ड्स आ चुके होंगे जो IIT JEE लेटर्स को इंक्लूड करके डिक्शनरी बनाई उसमें। अब लेकिन हमें तो क्या पोजीशन चेक करनी है, पोजीशन ऑफ IIT JEE, तो हम क्या करते थे +1 और आंसर कितना आ जाएगा 96 और आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। अब मैं होप करती हूँ कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। आपको अगर कोई भी वर्ड दिया जाए जिसके लेटर्स रिपीट कर रहे हैं या फिर कोई लेटर ऐसा वर्ड दिया जाए जिसके लेटर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी वर्ड का चाहे वो रिपीटेड हो नॉन रिपीटेड हो, उनका रैंक बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।